दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो सास कैसी मिलेगी देखा। प्रस्तुत वीडियो ससुर कैसे होंगे, कैसे मिलने वाले हैं या कैसे हैं, इस बारे में जन्म कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं, ताकि अपनी कुंडली देखकर मिनटों में आप जान सकें कि मेरे ससुर कैसे मिलने वाले हैं। मेष लग्न यानी 1 अंक की कुंडली हो, गुरु 6 अंक में लिखा हो, तो आपको अपने ससुर से पटरी नहीं बैठने वाली है, क्योंकि आप में घर गृहस्थी चलाने की कुशल प्रबंधन शक्ति का अभाव होगा। आपका अपने लाइफ पार्टनर से भी बर्ताव अच्छा नहीं होगा। आपके स्वभाव में आलस्यपन और अधिक सोने की आदतें होंगी, जिससे आपके ससुर धीरे धीरे आपसे किनारा करेंगे और इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर गुरु या मंगल 8 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 यानी आपकी अपने ससुर से पटरी नहीं बैठने वाली है, क्योंकि आपके स्वभाव में दुष्टता होगी और इसी दुष्टता और हिंसा मिश्रित स्वभाव के कारण आपका आचार विचार भी खराब होगा, जिसके कारण आपको ससुर से पटरी नहीं बैठेगी। स्वभाव अड़ियल होगा, ससुर की बात नहीं मानेंगे। अगर बुध 12 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 3 यानी आपको अपने ससुर से बिल्कुल ही नहीं पटने वाली है। इसका कारण यह है कि आपका स्वभाव ससुराल पक्ष के लोगों के स्वभाव से मेल नहीं खाएगा और स्वयं को आप काफ़ी धूर्त और चालाक समझेंगी। आपके ससुर पहले तो आपको खूब मानेंगे, आपके मान सम्मान की खातिर आप पर व्यय भी करेंगे, लेकिन आपके खर्चीलेपन और दुष्ट स्वभाव से तंग आकर आपसे किनारा करना प्रारंभ कर लेंगे। आपकी धूर्तता चालाकी को आपके ससुर भली भांति जान जाएंगे, क्योंकि आपके ससुर का स्वभाव काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आप स्वयं दुष्टा बनकर उनके साथ और उनके परिवार के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, जिसके कारण आपके ससुर आपको अपने पिता के घर या आपको ससुराल से निकाल सकते हैं। आपको प्रवास की यातना झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आप अपने हठीले और खर्चीलेपन स्वभाव के कारण अपने पति के माध्यम से उन्हें कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह आपको कभी भी अपने ससुर से पटरी नहीं बैठेगी। इसके अतिरिक्त 6ठे, 8वें और 12वें अंक को छोड़कर गुरु या बुध क्रम संख्या 4 यानी अन्य किसी भी घर में हो या मित्र ग्रह के प्रभाव में हो या साथ हो, तो आपको अपने ससुर से खूब पटने वाली है। पतोहू के रूप में वह आपको अपनी पुत्री की तरह प्यार और मान सम्मान देंगे और आप भी अपने ससुर को अपने पिता की भांति मान सम्मान देंगी और उनसे पुत्री की भांति स्नेह और व्यवहार करेंगी। उनके मान सम्मान और उनकी खूब प्रशंसा करेंगी, चाहे वह आपका मायका हो या ससुराल। अगर वृष लग्न यानी 2 अंक की कुंडली हो, शनि 7 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, अगर 9 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और 1 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 3 का फलाफल जाने। और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में शनि हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर मिथुन लग्न 3 अंक की कुंडली हो, शनि 8 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 10 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और शनि 2 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में शनि हो
और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर कर्क लग्न 4 अंक की कुंडली हो, बुध 9 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 11 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और गुरु 3 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में बुध या गुरु हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर सिंह लग्न 5 अंक की कुंडली हो, मंगल 10 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 12 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और मंगल या शुक्र 4 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में मंगल या शुक्र हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर कन्या लग्न 6 अंक की कुंडली हो, शुक्र 11 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 1 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और शुक्र 5 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में शुक्र या मंगल हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर तुला लग्न 7 अंक की कुंडली हो, बुध 12 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 2 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और गुरु 6 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में गुरु या बुध हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर वृश्चिक लग्न 8 अंक की कुंडली हो, चंद्र या शनि 1 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 3 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल और चंद्र या शनि 7 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में चंद्र या शनि हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर धनु लग्न 9 अंक की कुंडली हो तो सूर्य या शनि अगर 2 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 4 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल, 8 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में सूर्य या शनि हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर मकर लग्न 10 अंक की कुंडली हो,
गुरु 3 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 5 अंक में गुरु या बुध लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल, और बुध 9 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में गुरु या बुध हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। कुंभ लग्न 11 अंक की कुंडली हो, शुक्र या मंगल 4 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 6 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल, और अगर शुक्र या मंगल 10 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में मंगल या शुक्र हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। अगर मीन लग्न 12 अंक की कुंडली हो, शुक्र 5 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 1 का फलाफल, 7 अंक में लिखा हो तो क्रम संख्या 2 का फलाफल, और अगर मंगल या शुक्र 11 अंक में लिखा हो तो क्रमांक 3 का फलाफल जाने। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंक में मंगल या शुक्र हो और अपने मित्र ग्रह या शुभ प्रभाव में हो तो क्रमांक 4 का फलाफल जाने। क्रमांक के फलाफल का चार्ट पुनः दिखाया जा रहा है, आप इसे डाउनलोड करके अपने लग्न राशि से अपने ससुर के बारे में वे कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे जान सकते हैं। धन्यवाद।